हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। इस चैनल पर हम डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट बी ऑफ योर इकोनॉमिक्स। सो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज चल रही है एनसीईआरटी बुक से, और हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है बिजनेस स्टडीज़ में, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट 2 टॉपिक्स हमने कवर कर रहे हैं ऊपर लास्ट 2 वीडियोस में। जहाँ हमने बात करी थी, सबसे पहले हमें क्या देखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट द कंसेप्ट, और उससे पहले हमने जो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है बिगनिंग में, वो हमने मतलब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो 2 वीडियोस यहाँ डल चुकी हैं इस चैप्टर की, तो वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पढ़ने से पहले। तो अगर आपके पास बुक्स हैं एनसीईआरटी की तो आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं, और नहीं है, आपको मार्केट में नहीं मिल रही अभी, तो ये लेटेस्ट बुक है जो आपको एनसीईआरटी की साइट से मिल सकती है ई बुक्स सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन जो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो चलिए बुक में देखेंगे और करते हैं स्टार्ट। बाय नेचर इज मेंट क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग. Principles are general propositions which are applicable when certain conditions are present. These have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experiences of the managers. तो yes, अब देखो जी, प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक जनरल प्रपोजिशन है, मैं एक जनरल हमें सजेशन, एक आइडिया देते हैं प्रिंसिपल्स की। अगर कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी कंडीशन होती है, तो उसमें हमें ये प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करना होगा। और ये जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे बने हैं? वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बने हैं, ठीक है। तो कोई भी जो प्रिंसिपल होता है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही बनता है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बनाया है, ठीक है। और जो भी ऑब्ज़र्व किया गया मैनेजर्स के द्वारा, रिपीटेडली ऑब्ज़र्व किया गया कि ऐसा करने से ऐसा रिज़ल्ट आएगा, तो अगर वो रिपीटेडली हो रहा था तो उसको एक प्रिंसिपल बनाया गया, ठीक है। सो अगर हम नेचर की बात करें तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की, क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम इस टॉपिक में वही देखने वाले हैं। ओके, आगे देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर डिराइव्ड एंड हाउ इफेक्टिव दे आर इन एक्सप्लेनिंग and predicting managerial behavior, they contribute toward the development of management both as a science as an art. Okay, अब हमने बात करी कि ये किस तरह डिराइव हुई हैं, इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस क्या है, ठीक है, ये किस तरह प्रेडिक्ट कर लेते हैं मैनेजरियल बिहेवियर को। ये मैनेजमेंट को एज अ साइंस और एज एन आर्ट दोनों यहाँ पर प्रूव करते हैं कि वो की साइंस की तरह है और एक कला की तरह है। प्रिंसिपल्स जो हैं दे प्रूव मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड एज एन आर्ट, कि ये मैनेजमेंट की तरह है, इनके अंदर कुछ खूबियाँ साइंस की हैं और कुछ खूबियाँ इसमें आर्ट की भी हैं। ओके, डेरिवेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स मे बी सेड टू बी द मैटर ऑफ साइंस एंड द क्रिएटिव एप्लीकेशन मे बी रिगार्डेड एज एन आर्ट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो डेरिवेशन जो आई, किस तरह डिराइव हुई ये प्रिंसिपल्स, वो तो किस चीज़ का मैटर है? वो मैटर है साइंस का। और किस तरह इसको अप्लाई किया जाएगा, किस तरह इसको अप्लाई किया जाएगा कि एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो वो मैटर हो जाता है आर्ट का, वो मैटर हो जाएगा आर्ट का। तो अगर हम बात करें कि डेरिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस एंड एप्लीकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल्स का डेरिवेशन साइंस का हिस्सा है, ठीक है, और प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन किसका हिस्सा है? आर्ट का हिस्सा है ना। ओके, आगे देखेंगे। दीज प्रिंसिपल्स लेंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लर्नेबल एंड टीचेबल डिसिप्लिन टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। एज सेड, ascent to managerial position may not be a matter of birth but a matter of requisite qualification. Clearly, management principles have gained importance with increasing professionalization of management. These principles are guidelines to action. They donate a cause and effect relationship. While functions of management with planning, organizing, staffing, directing and controlling are actions
to be taken while practicing management. Principles help managers to take decisions while performing these functions. So, अब बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल हैं, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ती रही है जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट में बढ़ा. बिकॉज हमें जो मैनेजर्स होते हैं वो बर्थ से ही मैनेजर्स नहीं बन जाते हैं, है ना. कुछ लोगों के अंदर इनबॉर्न मैनेजिंग क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं, बट उसको सीखा भी जाता है ना जब हम स्टडीज़ करते हैं मैनेजमेंट की. तो जैसे जैसे प्रोफेशनलाइजेशन बढ़ा मैनेजमेंट में, वैसे वैसे इनकी इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी है. बिकॉज हमने स्टडीज़ करी, हमने पढ़ाई करी, हमने जाना कि ये प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं और इनको रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे यूज़ किया जाता है. ओके, आगे बात करें कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस हैं जो हमें एक्शन के लिए गाइड करती है. ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन मेंटेन करती है. उसके साथ साथ जब रियल टाइम सिचुएशंस में जब फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किया जाता है, जब एक्शन में लिया जाता है, तो इन फंक्शंस को पूरा करने में भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, डिसीजंस लेने में और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में. ओके, आगे देखेंगे. चलिए, फीचर्स अब नेचर स्टार्ट हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो रही हैं. द फॉलोइंग पॉइंट समराइज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. द प्रिंसिपल्स ऑफ management are intended to apply to all types of organizations, business as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private sector, manufacturing as well as service sectors. So, जैसे कि मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह लागू होता है. प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का ही हिस्सा, तो ये प्रिंसिपल्स भी हर जगह लागू होते हैं. ये भी परवेसिव है नेचर में, ये भी यूनिवर्सल है नेचर में. तो यहाँ बात कर रहे हैं चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, बड़ी हो छोटी हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो सर्विस हो, सब जगह ये प्रिंसिपल्स लागू किए जाते हैं. However, the extent of their applicability would vary with the nature of the organization. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इसके एक्सटेंड और विथ देयर एप्लीकेबिलिटी मीन्स कि जब ये अप्लाई करने का टाइम आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऊपर की जो बात हुई कि बिज़नेस नॉन बिज़नेस में एक तरह से इसका एप्लीकेशन होगा. सबका अलग अलग होगा क्योंकि हर जगह सबकी अलग अलग सिचुएशंस होंगी, अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे. ठीक है, और जैसे कि नॉन बिज़नेस है, अगर आपके घर की बात करें तो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई हो जाते हैं. तो अब उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो वेरी करेगी, मतलब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह की प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ ये बात कर रहे हैं कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी है, किस तरह का स्केल ऑफ ऑपरेशन है. तो ये सारी चीज़ें बताएंगी कि किस तरह इन प्रिंसिपल्स को कितना ज़्यादा या कितना कम अप्लाई करना है. आगे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म इज और आर स्पेशलाइज्ड जॉब. तो अगर वो कह रहे हैं कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी का काम है और प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जो काम को डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे टास्क में, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल. ये बात हो रही है यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क की, जो कि आपका पहला प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल ने जो दिया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब ज़्यादा काम हो जाए तो काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उनको दो जो उस काम में परफेक्ट हैं, जो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, जिससे क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क. जो वर्क है वो स्पेशलाइजेशन से होता है. ठीक है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं, यहाँ वो इसी जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑफ गिवन बाय हेनरी फ्योल, उसी की बात यहाँ की जा रही है. सो आगे देखेंगे. दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफिस where there is a diary dispatch clerk
whose job is to receive and send mails or documents, a data entry operator whose task is to input data on the computer, a peon or an officer etc. यहाँ बताया कि ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफिस में चलता है, जहाँ डायरी डिस्पैच क्लर्क अलग काम कर रहा है, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है मेल को, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग काम कर रहे हैं, पियोन अलग काम कर रहा है. तो हमने क्या करा, काम को डिफरेंट पीपल में उसको डिवाइड कर दिया. This principle is also applicable to a limited company where there are separate departments like production, finance, marketing, research and development. Extent of division of work, however, may vary from case to case. तो यहाँ बात करें ये प्रिंसिपल कंपनीज में भी अप्लाई होता है, जहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. तो क्या हो रहा है, काम इन डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बट जाते हैं. सो चलिए सेकेंड देखते हैं, जनरल गाइडलाइंस. द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस but do not provide ready-made straight-jacket solutions to all the managerial problems. Yes, हम कह रहे हैं ये जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, पर वो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, ठीक है. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं है कि ये होगा तो यही करना होगा, बिकॉज हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट है. हम ह्यूमंस के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, तो वो सिचुएशन भी अलग हो सकती है और बिजनेस सिचुएशंस भी अलग हो सकती हैं, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि हमारी रियल सिचुएशन क्या है. दिस इज़ सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक एंड आर वेरी रिजल्ट of many factors. However, the importance of principle cannot be underestimated because even a small guidance helps to solve a given problem. For example, in dealing with a situation of conflict between two departments, a manager may emphasize the primacy of the overall goal of the organization. तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अब उसकी इम्पोर्टेंस को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते. किसकी इम्पोर्टेंस को, प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस को. कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, बट ये हमें गाइडलाइंस देते हैं. तो एक छोटी गाइडलाइंस भी हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है. तो इसलिए जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्रोवाइड अस अ गाइडलाइंस. हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, जनरल गाइडलाइंस. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जो तीसरा हमारा फीचर है जो कि है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन. जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू बनते हैं. For example, it is a matter of common experience that discipline is indispensable for accomplishing any purpose. This principle finds mention in management theory. On the other hand, in order to remedy the problem of fatigue of workers in the factory, an experiment may be conducted to see the effect of improvement of physical conditions to reduce stress. तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है अब इस टॉपिक के अंदर, जहाँ बात करें डिसिप्लिन. जैसे डिसिप्लिन हमेशा से शुरू से ही एक ऐसा प्रिंसिपल रहा है कि डिसिप्लिन होना चाहिए ना. स्कूल्स में भी आप चाहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन होता है ना. तो कह रहे हैं किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए डिसिप्लिन प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे हेनरी फ्यूल ने दिया है कि डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, राइट. आगे है फटीग स्टडी की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि हमारी एक टेक्निक है जो कि दी गई है बाय F.W. टेलर. जो ये कहा गया है कि फटीग चेक करो, थकान चेक करो वर्कर्स की, क्या वो लॉन्ग टाइम तक काम करने से कहीं थक तो नहीं जाते हैं. तो अगर उसको चेक करा जाएगा तो पता चलेगा कि कितना टाइम बाद उनको रेस्ट इंटरवल्स देने हैं, किनको, वर्कर्स को, कि इतना टाइम बाद उन्हें रेस्ट इंटरवल्स दो, फिर उनको काम करने को दो. इसको फटीग स्टडी बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है प्रॉपर आउटपुट आने में, ठीक है, अच्छे आउटपुट में हेल्प करती है. क्योंकि जब वर्कर्स
थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं और फिर काम करते हैं तो वो और बेटर काम करते हैं। अगर हम उनको रेस्ट इंटरवल्स नहीं देंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उससे ऑर्गेनाइजेशन का ही लॉस होगा। ओके, सो इसलिए यहाँ बात हो रही है यहाँ पर कि फाउंड बाय प्रैक्टिस, ये जो प्रिंसिपल ये प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं। जब चीज़ें देखी गई रियल टाइम सिचुएशंस में कि ऐसा करने से ऐसा है, तो उसको फाइनली प्रिंसिपल या टेक्निक बना दिया गया। अगर डिसिप्लिन मेंटेन होने से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली काम कर पा रही है तो वो भी एक प्रिंसिपल बन गया। अगर फटीग स्टडी करने से वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको एक टेक्निक बना दिया गया। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर्स हैं हमारे फ्लैक्सिबल, मेनली बिहेवियरल एंड कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट, मीन्स 4 हमारे जो फीचर्स बचते हैं वो हम कमिंग वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो कमिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।